क्या ही अच्छा हो कि वो इनसे ये राब्ता करें कि बताएं कि यहाँ हमारे शहर में गरीबों की आबादी कौन कौन सी है कि जो आकर, सफेद पोश तबका है जो हाथ नहीं फैलाता, जो घर से नहीं निकलता, उन तक हम पहुंचाएं। आए हमारी उसमें आप मदद करें और हम बताएं, लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, उनको दिखाएं भी ना, पता भी ना चले कि वही बात जो आप कहते हैं इशराफिया की कि वो जितना दे रहे होते हैं उससे ज्यादा फोटो सेशन हो रहा होता है, अल्लाह माशाल्लाह सारी कर रहे होते हैं। क्या हम मुस्तहक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं इसार साहब? देखें, बात ये है कि ये जो आपका सवाल है ना कि पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो फिर मेरा सवाल है कि ये ईद पे ही क्यों कोशिश करें हम कि हमने मुस्तहक तक पहुंचना है जी, और ये ईद के गोश्त पे ही हमें क्यों याद है कि यार हमारे ईद की जो मुस्तहक है उनकी मदद करनी है। लेकिन वो कहते हैं अगर हम के लिए कहीं से तो आगाज करें ना, यहाँ से हम तक पता तो लग जाएगा कि हाँ ये जरूरतमंद है, एक दिन तो मेरी बात सुन लेना। जी जी जी, कहीं से आगाज करने की जरूरत ही नहीं। अगर हमें ये पता हो कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, जिनको जरूरत है, तो हम तो हमें हमारे पे तो फर्ज ही है कि हम सारा साल उनकी मदद करें, बेशक खाली गोश्त की शक्ल में नहीं करें। हमारा फर्ज है। मेरे इलाके के अंदर कोई एक घर ऐसा है जहाँ पे हफ्ते में 2 दिन का खाना नहीं पकता, तो मैं बतौर मुसलमान मेरा क्या फर्ज नहीं है कि मैं इस बात का ख्याल रखूं कि वहां पे खाना नहीं पक रहा तो मैं उनको हेल्प आउट करूं, या मैं बकरीद वाले दिन ही गोश्त बेच के अपने जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊंगा। बात यह कि हम मनहसल कौम बेइस हो चुके हैं। हम अल्लाह का नाम फैशन के तौर पे लेते हैं, अल्लाह से डरते कोई नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर सिलाए रहमी और खौफ खुदा हो तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की आबादी रोज बरोज खते गुर्बत से नीचे गिर रही है और एक तबका रोज बरोज अमीर होता जा रहा है, ठीक है ना। एक तबका जो है और उसके बच्चे, उनके आल औलाद, उनके पास कारोबार, बिजनेस, बाहर बंगले, कोठियां, जायदादें, फ्लैट्स सब कुछ बनते जा रहे हैं और जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं वो भूखे मरते जा रहे हैं, इसलिए कि जो बैलेंस ऑफ सोसाइटी है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे ताकतवरों ने कब्जा कर लिया है, साथ उन्होंने अपने ताकतवर ग्रुप मिला लिए हैं, उन्होंने अपने साथ अदालतें मिला ली हैं, उन्होंने अपने साथ उलमा मिला लिए हैं। वो ऊपर बैठे हुए मजबूत लोग जो हैं उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया जिसमें गरीब जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो ये बकरा ईद आएगी, ऐसी पता नहीं कितनी बकरा ईदें लोगों की जिंदगी में रोज आ रही होती है, रोज बकरे जिबा हो रहे होते हैं, हिरन जिबा हो रहे होते हैं और साथ वाले घर में रोटी नहीं पक रही होती। तो ये इतना आसान नहीं है उसामा साहब जितना हम समझते हैं कि बस ऐसे करके कोई बीमार है, मरने वाला है, उसे कार्डिक हुआ है, उसका सांप खत्म, उसकी उंगली पे सैनी प्लास बांध के क्या इलाज हो गया। ये पूरी सोसाइटी जो है ना जराही से गुजरेगी जी तो मामला ठीक होगा। जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि हम अपने घर के बाहर ऊंट नहीं बांधेंगे जिससे साथ वाले के घर में एहसास कमतरी पैदा हो, उस दिन मामला ठीक हो जाएंगे। बहुत खूब। और जिस तरह मौलाना साहब ने कहा ना कि एक मूवमेंट हमें शुरू करने की जरूरत है, सादगी की, अपने से आगाज करें, अपनी फैमिली से आगाज करें। अली, आप कोई बात करना चाह रहे थे, फिर मैंने क्लोजिंग में मौलाना साहब पास जाना। जी जी, चाय कॉफ़ी हर चीज़ का एक रेट है, लेकिन कुर्बानी के जानवर का कोई रेट नहीं है, कोई SOP नहीं है। आप उससे पूछ ही नहीं सकते कि तुम किस हिसाब से 2 करोड़ 2.5 करोड़ 1 करोड़ कैसे मांग क्या रहे हो। हाँ, 3000 रुपए किलो, 2400 रुपए किलो अगर गोश्त। और रियासत ने भी कभी इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश नहीं की कि मजिस्ट्रेट एक दुकान पे जाता है उससे पूछता है कि आलू किस तरह किलो बेच रहे हो, वो ज्यादा बेच रहा होता है उस पर पर्चा देता है। लेकिन एक बंदा 1.5 करोड़ रुपए का जानवर बेच रहा है और आपकी अक्ल मानने को तैयार नहीं है कि 1.5 करोड़ का जानवर हो सकता है, और वहां पे कोई मजिस्ट्रेट या ACDC जो है वहां पे जाके विजिट नहीं कर रहा, उससे पूछ नहीं पा रहा, और ये हर साल आना है। आप पूरे पाकिस्तान की गंदम खरीदते हैं या उसका रेट निकाल देते हैं। रियासत को चाहिए कि हर साल आपके यहाँ कुर्बानी होती है, आप बजाय के बीच में से इन्वेस्टर को निकाल के आप कोई हुकूमती इदारा बनाएं जो तमाम व्यापारियों या जिसने भी घर पाला हुआ उससे खरीदे और एक उस रेट पे लोगों को बेचे उस जानवर की जो भी उसकी जिसामत है, कि मैं भी एक आम बिल्कुल ऐसे एक आम शहरी भी जो है उसकी कुर्बानी कर सके। मैंने देखा जिस भी फील्ड में जब इन्वेस्टर घुस जाता है तो उस फील्ड का बेड़ा गर्क कर देता है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास 1.5-2 करोड़ खरीदने का जानवर के पैसे नहीं है। मैं एक जगह गया, वहां पे एक बंदे ने 9 करोड़ के 10 बैल लिए और मैं आधे घंटे के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने उसको भी दिया। बता रहा हूं कि इस तरह के भी मामला है ना। 9 करोड़ के 10 बैल एक शख्स ने लिए और वो पूरी मंडी के सबसे बड़े बैल थे। वो ऐसे बैल तो लगते नहीं थे, वो लगता था कि हाथी है, वो हाथी लगते थे, उनकी शक्ल बैल जैसी लगती नहीं थी।
बता रहा हूं कि जब इन्वेस्टर घुसा उसने हर चीज को बर्बाद करके रख दिया, और जिस चीज में इन्वेस्टर घुसा व्यापारी है वो तो उसी बैल को तैयार करेगा ना लेकिन 17 साल के मैं- भाई छोड़ो, इसमें कमाई नहीं है, वो इसमें ना काम करते हैं। कसूर हमारा भी है, मीडिया वर्कर्स का भी है कि हम जा-जा पता के है करते हैं, बोलता हम है। जब जाते हैं मंडी में तो हम 2 लाख वाला बैल नहीं दिखाएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ यूनिक चीज क्या है। कोई बंदा कहेगा मैं 2.5 करोड़ का बेच रहा हूँ, हम दिखाएंगे, उससे सब नहीं पूरी मानते, मार्केट लेकिन खराब हो हाँ, जाती वो है। व्यूज और उसको फिर वो एक शौकीन लोग आगे जी ये अबलक है, ये फलाना है, ये नुकरा है, आप क्या फलाना। कह रहे हैं जी, पता नहीं वहां से शुमाल से देखिए ना हम कि ले रहे हैं। ये आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं कोई ऐसी, जी, हालांकि जी। जंगली जानवर की तो कुर्बानी मेरा ख्याल है वैसे जायज नहीं है, आपको जो है पालतू जानवर की कुर्बानी करनी पड़ती है, और जो लोग इसको पालते हैं ना साला साल, उन लोगों को उतने ही पैसे मिल रहे होते हैं जितनी उसकी कीमत होती है। पैसा कमा रहा होता है जो बीच वाला, ये जो इन्वेस्टर होता है या जो व्यापारी होता है। और उसके बाद एक और चीज, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने इनको पिस्ता खिलाया, बादाम खिलाया, उनसे पूछे कि क्या तुम खुद चारा खाते रहे हो? भाई जो जानवर है अल्लाह ताला ने जो उसको सींग दी है, ये उसकी मेरा ख्याल है वो इंजेक्शन और इस तरह की मेडिसिन होती हैं, कोई इसको वो नहीं खिला रहा होता, भी वो खाना ही नहीं चाहता, उसका जो स्टमक है वो उसको जो है डाइजेस्ट ही नहीं करेगा। ऐसी रंगबाजियां कि जी इसको हमने पता नहीं वो बिस्किट खिलाए, हमने इसको जो है मुरब्बे खिलाए, कुछ भी नहीं खिला रहे होते।